हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर ईपीएस सीटेट वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो सीटेट जनवरी 2024 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसे आप लोग मिस ना करें, आप लोग इसे ज़रूर देखें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करें। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिंस भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। तो वाहिदा प्रिंस जो है भारतीय नौसेना में एक क्या है, डॉक्टर है। लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड की नेतृत्व करने वाली पहली महिला, परेड जो होता है नौसेना का उसमें भी नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। वाहिदा प्रिंस जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थन्नाडी से है। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्नाडी से है। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। ये पैराग्राफ करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिंस के बारे में या परेड के बारे में या कहाँ के रहने वाली थी वाहिदा प्रिंस, तो ये सारे पैराग्राफ के बारे में पूछेंगे। अब ABCD ऑप्शन करके दिया जाएगा, उसमें जो राइट होगा उसको ABC का उसको टिक करना। अगला है, प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तो प्रिज्म आप जानते होंगे, प्रिज्म साइंस पढ़े होंगे। तो प्रिज्म क्या होता है? एक कांच होता है जिसमें 7 रंग दिखाता है। तिब्बती, जिसे भोटी भी कहा जाता है, तिब्बती को क्या कहा जाता है? भोटी भी कहा जाता है। लद्दाख में बोली जाने वाली पाली भाषा है। भोटी क्या है? लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमा ले कहा जाता है। भोटी भाषा में माँ को क्या कहा जाता है? आमा ले। भोटी भाषा में पिता को आबा ले कहा जाता है। माँ को क्या कहा जाता है? आमा ले। और पिता को कहा जाता है आबा ले। किस भाषा में? भोटी भाषा में कहा जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकती है। तो रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकती है, ठीक है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। जब चींटियां चलती है तो पीछे एक प्रकार की गंध छोड़ती रहती है, जिससे वो दूसरी चींटी जो होती है उस गंध को सूंघ के उस कतार लाइन बाय लाइन को क्या होती है, चलती रहती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर के ऊपर मतलब काटता है या चुभोता है तो वो किस वजह से हमारे पास आता है? तो गर्मों मतलब पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी की वजह से क्या करता है? इंसान के पास आता है। अगर पैरों के तलवे में गर्मी ना होती या हमारे शरीर में गर्मी ना होती तो मच्छर हमारे पास नहीं आते। सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। सड़कों पर या इलाका जो होता है कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है, कहाँ उसका इलाका है, नहीं है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर क्या कुत्ता आया था। मतलब है कि जब कुत्ता मूत्र करता है, मलमूत्र करता है, तो मलमूत्र में ऐसी गंध होती है जिससे उसको पता चल जाता है कि हमारे इलाके में कौन सा कुत्ता आया है और कौन से कुत्ते का इलाके से आया हुआ है। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे इंसान को जितने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग क्या होते हैं? जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं, उनको सिर्फ सफ़ेद और काला दिखाई पड़ता है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि दिन में जागने वाले जानवर जो होते हैं कुछ रंग देख सकते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला दिखता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस तरह का दिखता है? तो सफ़ेद और काला दिखता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वो महसूस कर सकता है। कान को क्या, सांप को क्या होता है? बाहरी कान नहीं होता है, तो जमीन पर वो रेंग कर चलती है, इसीलिए क्या करता है? वो महसूस करता है उस कंपन को, जमीन के कंपन को महसूस करता है कि कोई चीज़ हमारे तरफ आ रही है या जा रही है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर जब लंगूर बैठे हुआ रहता है तो अपने और आते हुए मुसीबत जैसे शेर आ रहा है या चीता आ रहा है तो उसको देख कर क्या करता है? एक खास प्रकार की आवाज़ निकलती है जिससे उनके साथियों को क्या करता है? संदेश पहुंचता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। तो कुछ अलग अलग पक्षी जो होते हैं अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जिससे उनके साथियों को पता चल जाता है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ होती है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जब मछलियों पर खतरा मंडराती है तो उसके लिए चेतावनी क्या होती है? बिजली की तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, तो भूकंप आने से पहले इन सबको क्या पहले से पता हो जाता है, तो अलग अलग तरह का ये क्या करते हैं? हरकत करने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं। कुछ लोग जंगल में रहते हैं, वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। तो हम लोग घर के आस पड़ोस में गाय को बांधे हुए देखते हैं, तो भूकंप जब आती है या कोई मुसीबत आती है, अनहोनी होने वाला है, तो उनकी हरकत को हम देखते हैं तो समझ जाते हैं क्या वो कुछ अजीब व गरीब होने वाला है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने
उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार से जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। अब पूछता है कि सबसे सुनामी कब आई थी? तो 2004 दिसंबर में आई हुई थी। कहाँ? अंडमान, अंडमान में। ये कौन सा जाति का था? तो ये था खास आदिवासी जनजाति, खास आदिवासी जाति। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। तो अपनी अलग अलग तरह से आवाज़ निकाल कर वो अपने आप में क्या करती है, अपने एक दूसरे साथी से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, मतलब जैसे इंसानों की अलग भाषा है, जैसे बिहार में बोलने वाले की अलग भाषा है, यूपी में बोलने वाले की अलग भाषा है, महाराष्ट्र में बोलने वाले की अलग है, या मलयालम में बोलने वाले अलग भाषा। जो इंसान मतलब अपने भाषा में रहकर जो एक दूसरे को जान लेते हैं, उसी वैसे ही क्या है, कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। स्लोथ क्या होते हैं? भालू जैसे दिखते हैं पर वो भालू नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तो स्लोथ क्या होते हैं? करीब 17 घंटे क्या होते हैं? पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसके पत्ते खाकर पलते हैं। तो स्लोथ जो होते हैं जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते क्या होते हैं, खाकर वो रहते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो इसकी उम्र कितनी होती है स्लोथ की? 40 वर्ष होती है। और मुश्किल से कितना पैरों पर ये घूमते हैं? 8 पैरों पर। और 8 पैरों पर ये घूम कर इनकी अपनी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सप्ताह में क्या होते हैं? एक बार ही शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं, एक बार ही। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। तो हवा में कंपन हुए या आवाज़ को क्या करते हैं? बाघ की मूंछें भाप लेती है। उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। जब कंपन होती है तो उस बाघ को क्या होता है? शिकार करने की स्थिति को सही पता चल जाता है। बाघ की मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करती है। तो बाघ का मूंछें जो होती है कंपन को भाप लेती है, तो आगे जो चलती है तो खाली जगह है या उसकी आवाज़ से क्या होता है? उसको रास्ता ढूंढने में मदद मिल जाता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। जैसे कुत्ता जो होता है या अपने इलाके में क्या होते हैं, गंध छोड़ के पता कर लेता है, उसी तरह अपने इलाके में जो होते हैं बाघ भी क्या होते हैं? मूत्र करके अपने गंध छोड़े जाते हैं, जो इलाका बटा हुआ रहता है। ये इलाका कई किलोमीटर दूर बड़ा हो सकता है। तो बाघ का इलाका क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, कई किलोमीटर दूरी का होता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरा बाघ आया है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में कराना, गुर्राने में अलग आवाज़, और बाघिन को बुलाना हो तो उसका अलग आवाज़। मतलब बाघ का क्या है? अलग अलग आवाज़ें होती है। गुस्सा करेगा, गुस्से में अलग आवाज़ होता है, कराना होता है, गुर्राने में अलग होता है, और बाघिन को बुलाने में अलग होता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ एक बार गुर्राएगा तो इसकी आवाज़ का कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ेगा? 3 किलोमीटर तक। बाघ हवा से पत्ते हिलने और शिकार के झाड़ियों से हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है कि झाड़ियाँ जो हिली है पत्तों से, हवा से हिली है या फिर किसी शिकार से हिली है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। मतलब बाघ के कान जो होते हैं अलग अलग दिशाओं में आवाज़ इकट्ठा करने के लिए कान उनके जो होते हैं अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज वो खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। हाथी को जो होते हैं उसके दांत जो होते हैं बाहर होते हैं, उनके दांत के लिए क्या करते हैं? हाथी को मार दिया जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, और जिन लोगों को नहीं पहुंच पाए उन लोगों को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। गेंडे को सिंग के लिए मार दिया जाता है। गेंडे को सिंग जो होता है उसके लिए क्या करते हैं? इंसान गेंडे को मार देते हैं। शेर, मगरमच्छ, सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को किस लिए मारता है? तो खाल के लिए मारता है। हाथी को किस लिए मारता है? दांत के लिए मारता है। और गेंडे को किस लिए मारता है? सिंग के लिए मारता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। अब है कि हिरन, कस्तूरी जो हिरन होती है इनकी खुशबू के लिए क्या करता है? इनको मार देता है। हमारे देश में बाघ और कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इनके बचाने के लिए बहुत सारे जंगलों में सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड का कौन सा नेशनल पार्क है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। तो ये जो है जंगल है, इनमें क्या होता है? जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सपेरे लोगों को क्या कहा जाता है? तो कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। कालबेलिया में भी क्या होती है? सांप जैसी मुद्राएं होती है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हमारे देश में जो होते हैं कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये है नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये चारों नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। देखिए ये है अफाई, ये है दुबैया, ये है नाग, और ये है करैत। करैत तो सब देखे होंगे घर के में रात।
सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जड़ वाले दांतों से उसकी व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो खोखले कितने दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं, उसमें जहर भरा हुआ होता है, उसी के ज़रिए क्या होते हैं, किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। जहर के असर को खत्म करने के वाली सीरम सीरम जो होती है किससे बनाया जाता है? तो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। और ये दवाई सीरम कभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भी मिलता है। जब किसी को सांप काट लेता है तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, हॉस्पिटल, वहाँ यही सीरम दिया जाता है। सांप का जहर का बना हुआ सीरम होता है, उसी को दिया जाता है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक एसिड अम्ल की तरह होता है, एसिड होता है। काला हंडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कोलहंडी जो होता है, सबसे अधिक चावल कहाँ पैदा किया जाता है? कोलहंडी पैदा। फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। अंतर्पुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश में अंतर्पुरम अवस्थित है। दी गई तालिका में एक तरफ खाने के कुछ चीज़ें नाम दिए गए और दूसरी तरफ उनके 2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय दिए गए हैं। मतलब एक तरफ क्या है, चीज़ें दिया गया, उसका घरेलू उपाय दिया गया। तो दूध क्या है? उबालते हैं, इस उबालने से क्या होता है, ये बच जाता है खराब होने से। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया जो होता है गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन जो होता है खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। तो प्याज और लहसुन को खुले हवा में रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, उसमें नमी ना लगे। हरा धनिया जो होता है गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, जिससे वो क्या हो, खराब ना हो। पके हुए चावल जो होते हैं कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, इससे भी खराब ना होगा। और दूध को उबालते हैं। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में नमी निकल जाए। तो अचार को बचाने के लिए क्या करते हैं, शीशी में जब अचार को रखते हैं तो शीशे को पहले क्या करते हैं, धूप में सुखा दिया जाता है, जिससे क्या उसकी नमी जो है वो ताप बनकर निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। नमी से बचाया जाता है अचार को, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। निफेंथिस जो है चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों को, छोटे जीवों को क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है निफेंथिस कहाँ पाया जाता है भारत में? तो ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। और इंडोनेशिया इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्तों का ढक्कन लगा होता है। तो इस ढक्कन में के अंदर क्या होते हैं, घड़ा जैसा होता है। घड़ा में जहाँ कीड़े मकोड़े या चूहे मेढक जाते हैं, तो ये क्या होता है, ऊपर के पत्तों का क्या ढक्कन जो होता है बंद कर लेता है, और क्या होता है, उसको खा जाता है। घड़े से घास खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। घड़े में क्या होते हैं, एक प्रकार की खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े उस खुशबू की वजह से चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। घड़े के अंदर घुस अंदर चले जाते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज जो होते हैं हवा में उड़कर बहुत दूर तक, तो ये निफेंथिस है, इसी ढक्कन लगा हुआ है, इसमें कीड़ा जब जाता है तो ये ढक्कन ऊपर का जो होता है ये बंद हो जाता है और इसको क्या करता है, खा लेता है। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते, या जानवरों की खाल या हमारे कपड़ों में अटक जाता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है और छिटक कर क्या होती है, बिखरने लगती है। फीचर प्लांट नेफेंथेस भारत में नहीं पाया जाता। इस तरीके से पैराग्राफ क्वेश्चन है, भारत में नहीं पाया जाता। मेढक, कीड़ों, चूहे चतुराई से फंसाता और खाता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाज़ें निकालता है। मुंह छोटे कांटों से ढका होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मेढक, कीड़ों, चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता है। ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्तों के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उनके दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। देखने के लिए क्या है, माइक्रोस्कोप निकाला तो उसमें देखा कि उस बीज में क्या छोटे छोटे हुक है। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। ये देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया बेल क्रो बनाने का। तो उसमें हुक था, तो उसी के जरिए क्या हुआ, मिस्टर को एक आइडिया सूझा। वो क्या, कौन सा, वेलक्रो बनाने का आइडिया सूझा। तो वेलक्रो से दोनों तरफ चिपक जाते हैं और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा ना। मज़ेदार किस्सा प्रकृति में प्रेरणा लगते हैं। आप देखे होंगे कोई मतलब कोई चरवाहा जो बकरी चराने जाता है या गाय चराने जाता है, तो जंगल में जब बकरी या गाय चले जाता है तो उसमें एक तरह का क्या होता है, बीज जो होता है चरचर वाला, क्या होता है, उसको फंस जाता है। तो उसी तरीके से पिस्टल उसको देखा तो एक आइडिया सूझा। उसी आइडिया से क्या बनाया, एक चरचर वाला क्या वेलक्रो बनाया था। ये घटना कब की है, 1948 की घटना है। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो मिर्ची कहाँ से आया था, पुर्तगाली देश से आया था, दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है, गोभी मटर यूरोप से आई है, चाय असम से आई है, सोयाबीन चीन से आई है, बीम अमेरिका से आई। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। भिंडी कहाँ से आया है? तो अफ्रीका से आया है। गोभी कहाँ से आया है? मटर यूरोप से आया है। चाय जो है असम, और सोयाबीन जो है चीन, और बीन जो है अमेरिका से। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में उगाई जाती है। तो ये सारे जो हैं वस्तु, सब्जी, ये कहाँ उगाए जाते हैं? भारत में। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घर सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी तालाब, सर का माने क्या होता है? तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। तो कौन था? घरसी ने बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं। तालाब इस तरह बनाया गया है कि जब एक तालाब पानी से भर जाता है तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता है। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे के आपस में जुड़े होते हैं। तो ये तालाब कितने तालाब से जुड़े होते हैं? 9 तालाबों से। अल बरूनी एक यात्री भारत आए थे। अल बरूनी उज्बेकिस्तान देश से आए थे। तो अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का। और कब आया? भारत आया हुआ था। ठीक है। अल बरूनी ने बहुत ही बारीकी चीज़ों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। अल बरूनी क्या है? भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, उसको बारीकी से देखा और उसके बारे में लिखा। पानी के स्रोत जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि है। कुएं सूखने की कुछ वजह है। कैसे कुआं सूख जाता है? तो कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाल लिया जाता है, जिससे क्या होता है? कुआं सूख जाता है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब नहीं रहे। इकट्ठा होता था, अब बारिश उतना होती नहीं है जितना उसमें तालाब में रहना चाहिए, वो होता नहीं, इसलिए सूख जाता है। गर्मी की वजह से भी वाष्पित हो जाता है। पेड़ों के आसपास और पार्क भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है, जिससे पानी का लेयर क्या होता है? कम होते जाता है, जिससे इससे भी सूख जाता है। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर